जरा बताइए, आप अपनी बात रखिए प्लीज। जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने लंबे समय तक इंतजार किया इस लम्हे का। 8 साल के बाद एक बड़े प्लान के साथ, बहुत सुचिंतित प्लान के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले। और तुषार गांधी ने जिस बात को कहा, मैं उनको उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि क्या राहुल गांधी और इंतजार करते, या ये जो कहा जा रहा है कि टूटा कहाँ है, जो जिस तरह से सामने खतरे हैं, और वो खतरा तो संविधान के ही बिका है, लोकतंत्र के बिखरने का है। जो तमाम समाज एक एक दूसरे को लेकर के आशंकित हैं, वो चाहे जातियां हो या धर्म हो, इन तमाम परिस्थितियों में राहुल गांधी अगर और देर करते तो शायद बचाना मुश्किल हो जाता। क्योंकि जो आरएसएस का अपना लक्ष्य है, हम लोग जानते हैं उनका 100 वर्ष पूरा होने वाला है 2025 में, और उनका सपना एक लंबे समय से, और वो सपना सावरकर का भी था, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। और उस हिंदू राष्ट्र के लिए उसी समय के बहुत बड़े और उसी महाराष्ट्र से आने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं, जिन्होंने 1940 में ही इस बात को कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये कितना बड़ा आघात होगा देश के लिए। वो उन्होंने पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में भी उसी बात को लिखा। और एक दिन शायद चर्चा में मैंने इस बात को कहा भी था कि जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसके बाद सावरकर की भाषा क्या है, उस सावरकर डॉक्टर अम्बेडकर को, गौतम बुद्ध को और बौद्ध धर्म को जिस तरह से, जिन शब्दों में, अपमानजनक शब्दों में रेखांकित करते हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इन सवालों को भी उठाना चाहिए कि बाबा साहब के प्रति सावरकर का क्या, किस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब जो डर उस समय देख रहे थे, वो सामने है। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी अगर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति उस राह में जुड़ने के लिए तैयार है। सुशांत सिंह हो या तुषार गांधी हो या और भी बहुत लंबी फेहरिस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का आम आदमी, वो बच्चे, वो महिलाएं, वो बुजुर्ग, और लोग ये कह रहे थे बार बार कि दक्षिण भारत में तो राहुल गांधी पहले से ही बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन जैसे ही वो उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे और उसमें महाराष्ट्र बिंद में आएंगे, तब कांग्रेस पार्टी के इस भारत जोड़ो अभियान का टेस्ट होगा। लेकिन सावरकर पर उस टिप्पणी के बावजूद, जिसको महाराष्ट्र में जिसका बहुत विरोध हुआ, शिवसेना भी उससे अपने आप को अलग करती हुई दिखी और एफआईआर दर्ज कराई गई राहुल गांधी पर, तो वहां पर भी ये बात कहना, मुझे लगता है कि जो बहुत कुशल सेना नायक होता है, वो सबसे दुश्मन के सबसे मजबूत मोर्चे पर प्रहार करता है, वो सबसे कमजोर मोर्चे पर प्रहार नहीं करता। तो उसी महाराष्ट्र में उस आइडियोलॉजी पर प्रहार करना, ये जानते हुए भी कि यहां पर जोखिम है, लेकिन राहुल गांधी जोखिम लेते हैं। और ये संदेश सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये संदेश समूचे भारतवर्ष के लिए है कि जहां पर इस तरह के तमाम प्रचार के तंत्र चलते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर के, और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जहां गांधी जी को लगातार अपमानित किया जाता है, नेहरू के बारे में किस तरह की भाषा लिखी जाती है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में किस तरह की भाषा लिखी जाती है, और सावरकर को जिस तरह से हीरो बना करके पेश किया जा रहा है, राहुल गांधी ने उस मर्म पर चोट किया है। और यही वजह है कि बीजेपी तिलमिलाई हुई है, आरएसएस तिलमिलाई हुई है, और इतनी तिलमिलाई हुई है कि सुधांशु त्रिवेदी ने तो एक बड़ी गलती कर दी है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक जवाब में उन्होंने यहां तक कह दिया है कि महाराष्ट्र के वीर शिवाजी, महाराजा शिवाजी ने भी औरंगजेब को माफीनामे लिखे थे। ये सुधांशु त्रिवेदी के जबान से निकल गया है। अब इसको बीजेपी कैसे संभालेगी? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की इस यात्रा में जो लोग जुड़ रहे हैं, उससे बीजेपी बहुत परेशानी में है, तिलमिलाई हुई है। और यहीं से राहुल गांधी अब गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हम लोग पहले भी कह रहे थे कि इस यात्रा का मतलब ये नहीं है कि वो निरंतर चलेंगे, बीच में ब्रेक भी ले रहे हैं और कहीं जा भी रहे हैं। तो ऑब्वियस है, गुजरात में चुनाव है तो वो चाहेंगे, वो ये मान करके जो बीजेपी कह रही है कि वहां पे कांग्रेस पार्टी के लिए कोई जमीन नहीं है, तो इस डर के मारे राहुल गांधी नहीं जाएंगे। मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी में ये डर है। जब वो आज कह रहे हैं कि डरो मत, तो वो डर बहुत पहले निकाल चुके हैं। उन्होंने इससे बड़ी, मुझे लगता है कि पराजय वो नहीं देख सकते जो वो देख चुके हैं। तो राहुल गांधी खुद ही निडर हो चुके हैं। और जिस तरह का उनको थ्रेट मिल रहा है, मध्य प्रदेश में जो चिट्ठी आई है
या आप देखिए कि उस परिवार के हैं जिन्होंने दो दो अपने घर के लोगों को, दादी को, अपने पिता को खोया है, और वो व्यक्ति लोगों के बीच में उससे जुड़ते हुए जा रहा है। क्या ये मोदी जी कर सकते हैं? ये संभावना उनके यहाँ नहीं है। और वो Z+ की श्रेणी और क्या क्या उनके पास सुरक्षा होती है, बावजूद उसके वो 10 किलोमीटर नहीं चल सकते, ये हम लोग जानते हैं। और पंजाब में हमने देखा था कि CM को कह देना कि मैं जान बचा करके जा रहा हूँ, मुझे जिंदगी मिली है। तो इस तरह की जो भाषा है वो इमोशनल आप लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन जब जनता के बीच में होते हैं तभी आप जननायक बन करके उभरते हैं, और राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, जाहिर तौर पर राहुल गांधी गुजरात जाएंगे भी और इसका प्रभाव भी होगा। और ये जो यात्रा है, अब ये नहीं है कि इस यात्रा में अगर महाराष्ट्र में चल रहे हैं तो महाराष्ट्र के ही लोग जान रहे हैं। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के सुदूर में भी अगर आप गांव में बैठे हैं तो वहां पे भी राहुल गांधी की वीडियो देखते हुए लोगों को आप देख सकते हैं। गुजरात में जो आदिवासी महिला है उनकी भी एक फोटो आई थी, तो जो वो राहुल गांधी के बारे में बात करें कि देखिए ये नेता होता है, मोदी जी आते हैं और भाषण देते हैं और चले जाते हैं, ये तो महिलाओं को ऐसे गले लगा रहा है, क्या ऐसा कोई हमने नेता देखा है? तो वो गुजरात के सुदूर उन आदिवासी क्षेत्रों में भी राहुल गांधी के इस व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है। जब राहुल गांधी जाएंगे तो ऑब्वियस है उन लोगों में उत्साह होगा, उन लोगों में वो भावना होगी कि हम भी राहुल को अब एक पल देखें। ये जो आपको भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहा है, ये पैसे से जुटाई गई भीड़ नहीं है। तो वहां पे मुझे लगता है कि जो भीड़ की उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है, अगर उसने इंतजाम नहीं किए हैं तो राहुल गांधी को वहां पहुंचने के पहले वो इस बात को समझ लें कि उनके अनुमानित भीड़ से 1.5 गुना भीड़ होने वाली है। जब हम लोग यहाँ उन दृश्यों को देख करके बेताब हो जाते हैं तो ऑब्वियस है कि वहां के लोग भी देखना चाहेंगे। और उसके बाद मोदी जी का क्या होगा ये भी हम लोग देखेंगे। 40 लोगों को उन्होंने लगा रखा है, और जिस उल जुलूल भाषा में वो लोग बात कर रहे हैं कि आफ्ताब को देख लिया, एक सज्जन बोल रहे थे पूरे देश में ऐसे ही आफ्ताब होंगे। तो अब वो खैर वो थितराई वाली भाषा है कि आपको केवल ध्रुवीकरण करके चुनाव में बढ़त हासिल करनी है, लेकिन जब जनता का नेता उस बीच में जाएगा, उस भीड़ में जाएगा, तो मुझे लगता है कि देखने में बहुत मजा आएगा। और राहुल गांधी की उन बातों को, किसानों को लेकर के जो उन्होंने बात कही, गुजरात की जमीन भी वो जब देहात में आप जाएंगे तो मजदूरों की और किसानों की जमीन है, दलितों की वो जमीन है जहां पर दलितों का उत्पीड़न हुआ। और मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि गुजरात ही वो एकमात्र राज्य है जहां आज भी 200 गांवों के दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं है। और मुझे दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो गांधी जी की जमीन है, लेकिन आज असल में वो मोदी जी की जमीन है। जी, और बिल्कुल, जी। तो वो अगर दलितों के बीच से निकालते हैं, आदिवासियों के बीच से निकालते हैं, किसानों के बीच से निकालते हैं, तो जो 3 दशक चल रहा है मैं बदलाव में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं।